बिहार की राजनीति कब गर्मा जाए ये कहा नहीं जा सकता। आज एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे ये खबर आई, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई। पार्टी ने उनकी जगह राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे केसी त्यागी जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए अहम माने जाते रहे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद यादव से लेकर लल्लन सिंह तक जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, केसी त्यागी को हमेशा से ही कोर टीम में शामिल किया जाता रहा है। अब सवाल बनता है कि केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। देखा जाए तो केसी त्यागी एक समय पर नीतीश कुमार से भी बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें नीतीश के नीचे काम करना पड़ा। आइए डालते हैं इतिहास पर एक नजर। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड केसी त्यागी ने समाजवाद की विचारधारा के साथ राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाया था। वो साल 1974 था जिसमें चौधरी चरण सिंह की लोकदल पार्टी में ऊंचे पद पर वो रहे। साल 1989 में लोकसभा के सांसद बने, लेकिन 16 महीने बाद इसे भंग कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने इमरजेंसी के दौर में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इमरजेंसी का विरोध किया। 1977 में इमरजेंसी हटी और त्यागी का कद काफी बढ़ने लगा। तब उन्हें नीतीश कुमार से भी बड़ा नेता माना जाने लगा। उस दौर में त्यागी और शरद यादव एक कद के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक उनका ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है मंडल कमीशन का लागू होना। जी हाँ, ये बात 1989 की है। त्यागी अगड़ी जाति से थे जबकि शरद यादव पिछड़ी जाति से थे। मंडल पॉलिटिक्स में त्यागी का पॉलिटिक्स ग्राफ नीचे गया और शरद यादव दिनों दिन आगे बढ़ते रहे। फिर भी त्यागी और यादव के रिश्ते बने रहे। केसी त्यागी अगड़ी जाति के नेता होकर भी बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों से जुड़े थे। इसी कारण उनका राजनीति में कद और नहीं बढ़ सका। देखा जाए तो केसी त्यागी की दोस्ती भी उन्हीं नेताओं से थी जो पिछड़ी जाति से आते हों, फिर चाहे वो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हो या फिर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के पहले सीएम काल में त्यागी बेहद ताकतवर थे। वो सपा के सदस्य नहीं थे, फिर भी राजधानी में उनकी तूती बोलती थी। हालांकि मुलायम के साथ ज्यादा दिन नहीं रहे। उन्होंने अपना सियासी भविष्य नीतीश कुमार और शरद यादव के साथ ही ज्यादा सुरक्षित पाया। बताया जाता है कि केसी त्यागी का राजनीतिक कद और बढ़ सकता था, लेकिन वो बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स में अनफिट बैठे, इसलिए वो मात्र 2 बार सदन में पहुंच पाए। पहली बार 1989 लोकसभा चुनाव में और फिर साल 2013 में उन्हें 3 साल के लिए राज्यसभा भेजा। सरकार में उनके पास कभी बड़े पद नहीं रहे, लेकिन संगठन में उनकी एक अलग ही जगह बनी रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।